टेलीविजन है मुझको प्यारा, ये है सारी दुनिया में न्यारा। घर बैठे सब कुछ घुमाता, पल भर में दुनिया टहलाता। नमस्कार, सिंपलिसिटी विद रश्मि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है टेलीविजन, टीवी, दूरदर्शन, जिसका हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान है और इसकी सबसे ज्यादा अहमियत हमें लॉकडाउन के टाइम में तो बहुत ज्यादा पता चली है। हम छोटे छोटे बचपन से दूरदर्शन की म्यूजिक और दूरदर्शन की चीजों से बहुत जुड़े हुए हैं। टेलीविजन हमारे लिए एक तरीके से खाने की तरह और पानी की तरह ही जरूरी चीज है जो हमारे जीवन में आके जुड़ चुका है। इसका इतिहास बहुत पुराना है, लगभग 35 सालों से ये हमारी जिंदगी में जुड़ा हुआ है। आजादी के पहले से ही इस पे काफी मशक्कत चल रही थी, लेकिन अपने भारत में आते आते इसे समय लग गया था। टेलीविजन का आविष्कार वैसे तो 1830 में इसको बुद्धू बक्सा के नाम से जाना जाता था, लेकिन भारत में ये धीरे धीरे आ पाया। स्कॉटलैंड के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही टेलीविजन का आविष्कार किया। जेएल बियर्ड थे जिन्होंने 1926 में टेलीविजन का आविष्कार किया और 1907 में सबसे पहले डिक्शनरी में टेलीविजन वर्ड की एंट्री हुई। इंडिया में आते आते लगभग 15 सितंबर 1959 को टेलीविजन दिल्ली में आया और वो उस समय ब्लैक एंड वाइट होता था और काफ़ी प्रचलित हुआ, लोगों में विख्यात हुआ और लोग इसको बहुत पसंद करते थे। लगभग उस समय मुश्किल से 200 लोगों के पास मैक्सिमम इंडिया में टीवी रही होगी और वो टीवी का बहुत वैल्यू हुआ करता था। वो टीवी 12 इंचेस की टीवी होती थी, उस टीवी के साथ में एंटीना हुआ करता था, क्योंकि टीवी के साथ, याद करिए वो समय टीवी के साथ एंटीना हुआ करता था। उसके बाद धीरे धीरे जो कलर टीवी आई, वो कलर टीवी आने में लगभग 25 अप्रैल 1982 का टाइम लग गया और वो कलर टीवी का सबसे पहला प्रसारण मद्रास, जो आजकल चेन्नई के नाम से जाना जाता है, वहां पर हुआ और पूरे ऑल ओवर इंडिया में आते आते लगभग इसको 15 साल लग गया और ये कलर टीवी पूरे इंडिया में फैल गई। 1980 में के आसपास जो ये टीवी होती थी, इससे वीसीआर वाले गेम्स जुड़ने लगे और लगभग 1990 के आसपास ये वीसीआर और गेम्स का प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया और इस समय एंटीना वाली टीवियां हुआ करती थी। अपना समय याद करिए जब एंटीना घुमा घुमा कर हम टीवी के स्क्रीन्स ठीक कर लेते थे, लगता था कि हमें भी जादू आता है। वो समय कैसा हुआ करता था, अगर टीवी झिलमिलाई तो हम किसी से नहीं कहते थे, कोई कस्टमर केयर नहीं होता था, हम भाग के छतों पर जाते थे और एंटीने को खुद ही घुमा के नीचे के आदमी के साथ कम्युनिकेशन डेवलप करके पूछ लेते थे, भैया टीवी आने लगा अच्छे से। तो ये वो समय हुआ करता था। टीवी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी, मतलब अगर टीवी को हम भगवान का दर्जा दिया करते थे। उस समय सीरियल्स भी बहुत अच्छे आया करते थे, रामायण, महाभारत, बुनियाद जैसे सीरियल, तो उसके हम दीवाने हो गए थे। तो पहले तो साप्ताहिक सीरियल्स आया करते थे, साप्ताहिक से धीरे धीरे डेली सोप्स आ गए जो हमें हफ्ते भर इंतजार करना पड़ता था अगले एपिसोड के लिए। लेकिन आज का समय क्या हो गया है, बस एक रात गुजरने का इंतजार करना पड़ता है और हम उसके दूसरे हल को जान सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा और उससे भी फास्ट पता लगाना है तो भैया मोबाइल आ गया है। तो आजकल लाइफ फास्ट होती जा रही है। तो टीवी का, हम तो टीवी पर हैं तो टीवी की बातें यहाँ तक आई। अब टीवी धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। जैसे 2000 में एंट्री मारी टीवी ने, सन 2000 के बाद से वीसीआर डीवीडी का रूप ले चुका था और कलर टीवी पूरे इंडिया में फैल चुका था और लोगों ने इसको बहुत उच्च दर्जा देना स्टार्ट कर दिया। कहते हैं कि भारत की जो महिलाएं हैं वो सबसे ज्यादा टीवी देखती हैं और कहते हैं कि एक महीने का वो 175 घंटा टीवी देखने में बिताती हैं। भाई महिलाएं हो या पुरुष, टीवी सबको प्रिय होता है, बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, हमारा तो टीवी से बहुत लगाव है। 15 अगस्त का जो पहला भाषण था इंदिरा गांधी जी का, वो कलर टीवी में पहला प्रसारण हुआ था, जिसका काफी हिस्ट्री में अपना जिक्र मिलता है। तो ये भाई टीवी का इतिहास रहा। टीवी की छोटी मोटी बड़ी बातें जो हम लोगों को छोटी छोटी याद आती हैं, जब हम वो समय याद करिए जब टीवी डायरेक्ट चलाते थे हम,
तो कोई रिमोट की लड़ाई नहीं होती थी, बस पिट 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 किया और काम बन जाता था। रिमोट का आविष्कार जेनिथ ने किया था और धीरे धीरे टीवी का रिमोट का भी प्रचलन में आने लगा। क्यों? क्योंकि आदमी और रिलैक्स होने लगा, उसे बैठ के टीवी देखना होता था, उठ के कौन बार बार चैनल चेंज करे, और बैठ के वो देखता था। स्टार्टिंग दूरदर्शन से हुई थी, टेलीविजन को ही हम दूरदर्शन कहते हैं, और 1948 में टेलीविजन वर्ड बड़ा लगने लगा तो हमने उसको और इजी करके टीवी कर लिया। ये दूरदर्शन जो है, दूरदर्शन धीरे धीरे कब निजीकरण होता चला गया और बहुत सारे चैनल्स बन गए। सबसे पहला जो निजी तौर पे एक चैनल बना वो GTV बना था, और फिर सीरियल्स और इन सब का जो पूरा एक माहौल बन गया जिसके हम दीवाने हो गए, और आज हम इन्हीं के बेसिस पे जिंदा होते हैं। जो सबसे पहला न्यूज़ चैनल जिसको गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में भी जगह मिली है वो आज तक न्यूज़ चैनल है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ चैनल माना गया है। तो ये सारे टीवी के इतिहास थे, और पहले का समय और भी अच्छा हुआ करता था जब ना रिमोट की लड़ाई थी, एक चैनल ही चलता था और हम सबका दिन अच्छे से बीत जाता था। क्यों? क्योंकि रिमोट की ज़रूरत ही नहीं थी, चैनल की ज़रूरत ही नहीं थी। एक DD1 दिल्ली दूरदर्शन आता था जिसको हम इंजॉय करते थे, वो चित्रहार, वो सुबह की रंगोली, और वो सारे बचपन के जो वो पोटली बाबा की और कितनी सारी स्टोरियाँ, वो बचपन हुआ करता था। आज अगर आगे का एपिसोड बच्चा नहीं जान पाता तो फटाक से मोबाइल देख लेता है। ये आज का समय है। टेलीविजन को हमने उठाकर कब मोबाइल में ला दिया, ये एक बहुत ही जघन्य विषय है कि हम क्यों इतने दीवाने होते गए। हम समय का, आज का समय क्या है, हम समय का इंतजार नहीं करते, हम समय को मुट्ठी में पकड़ना चाहते हैं। यही हमारी प्रॉब्लम है। समय को कोई नहीं पकड़ सका है, समय को बहने दीजिए। हम तो साप्ताहिक का इंतजार करते थे, आप डेली सोप का भी इंतजार नहीं कर पाते। तो ये रहा मेरा आज का छोटा सा टॉपिक टेलीविजन पे। आपको पसंद आया होगा, कुछ पुरानी बातें याद आई होंगी, मजा आया होगा। और भी कुछ जानना हो तो मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे अपने चैनल पे सिंप्लिसिटी विद रश्मि में, जिसको आप बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, और आपकी हिम्मत की वजह से मैं जुड़ी हुई हूँ और आगे कुछ ना कुछ करने की इच्छा होती रहती है। थैंक यू फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करिए, मुझे सजेशन दीजिए। आपके कमेंट का मुझे ढेर सारा और बहुत सारे कमेंट चाहिए और इंतज़ार बहुत होता है। ओके फ्रेंड्स, राधे राधे।